वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हमने फिर से ये सीरीज़ रिज्यूम कर दी है, इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज, जिसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आए हैं आपके सामने, और साथ साथ हम लेकर आए हैं सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, सब कुछ हम आपको कराएंगे इस सीरीज़ में। तो बने रहिए हमारे साथ। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ये सारी चीज़ें तो कर ही लेंगे आप, ठीक है। तो आज है लेक्चर नंबर 7, कल लेक्चर नंबर 6 अपलोड हुआ था, देखते रहिए। आज हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इडियम्स रिलेटेड टू बोन। बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। हड्डी आपने ये देखी है? अभी आपका हड्डी को देखकर चेहरा हो रहा होगा ऐसा, क्या है ये हड्डी। तो लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो ये चेहरा जो हैगा मुस्कुराने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बोन से रिलेटेड सारी इडियम्स आती होंगी। बोन से रिलेटेड जितनी भी इडियम्स बन सकती हैं आपको सारी आती होंगी। बस आप शांति से और ईयरफोन लगाकर या कैसे भी अपने घर वालों के साथ बैठकर बस देखते रहिए, मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। आज है पहली इडियम, एज ड्राई एज अ बोन। एज ड्राई एज अ बोन का मतलब क्या होता है? आपने हड्डी देखी है? हड्डी गीली होती है या सूखी होती है? सूखी होती है, ठीक है। तो एज ड्राई एज अ बोन मतलब हड्डी जितना सूखा। हड्डी जितना सूखा मतलब उसमें पानी है ही नहीं, ठीक है। अब ये किस चीज के लिए यूज हो सकता है? कि भाई कोई नदी है, कोई नदी इतनी सूख सकती है, ठीक है। कई बार होता है ना, जैसे जो सीजनल रिवर्स होती हैं, मौसमी जो नदियां होती हैं, जिनमें जब बारिश आई तो पानी आ जाएगा और जब बारिश नहीं है तो वो सूख जाएंगी। ऐसी नदियों को हम क्या यूज कर सकते हैं? जब वो सूख जाती हैं तो उनके लिए एज ड्राई एज अ बोन। आप इन चीज़ों को जब आप राइटिंग करें, ठीक है, जब आप चीज़ें लिखें, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करें, जैसे IBPS है उसमें मेंस में आता है, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, उन चीज़ों में आता है। तो उन चीज़ों में जब आप इन इडियम्स को यूज़ करेंगे ना, तो जो पढ़ने वाला है ना उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। वो देखता है कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है और अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना जानता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरी ड्राई, बहुत सूखा। द रिवर बेड वॉज एज ड्राई एज अ बोन एट द एंड ऑफ द समर। कि समर जो थी, गर्मी के एंड तक, क्योंकि गर्मी में धूप पड़ी, बारिश हुई नहीं, तो उसके एंड तक जो रिवर बेड था, नदी जो थी, वो क्या हो गई? सूख गई, बिल्कुल हड्डी की तरह। क्लियर है? यही चीज जब इंसान के लिए यूज करना चाहूंगा मैं तो क्या बोलूंगा? स्किन एंड बोन्स। आपके आसपास भी काफी लोग ऐसे होंगे जो जिनमें या तो उनका बोलते हैं हम कि बॉडी में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है, या कुछ भी रीजन रहा हो, उसकी वजह से आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं हड्डी जैसे। ऐसा लगता है कि हड्डी है और हड्डी के ऊपर स्किन चढ़ा दी गई है, ना उनमें मसल्स हैं ना कुछ और है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्किन एंड बोन्स, ठीक है। लेकिन मजाक ना उड़ाए प्लीज किसी का, बॉडी शेमिंग अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बोन्स हो गई, बोन्स यानी हड्डियां, और हड्डी के ऊपर क्या है? स्किन। तो स्किन एंड बोन्स का मतलब कोई इतना पतला, अ पर्सन और एनिमल दैट इज वेरी थिन और स्किनी, जो बहुत ज्यादा पतला है और बहुत ज्यादा बिल्कुल स्किनी जैसा है। स्किनी मतलब कि उसमें स्किन ही स्किन है और उसके बाद हड्डियां ही हड्डियां, उसके और अलावा कुछ है ही नहीं। द डॉग वॉज, कुत्ता, वॉज स्किन एंड बोन्स आफ्टर हिज ओनर स्टॉप्ड गिविंग हिम फूड। जब उसके मालिक ने उसे खाना देना बंद कर दिया तो वो कितना सूख गया, कितना पतला हो गया? स्किन एंड बोन्स। क्लियर है? अभी भी जब हमने देखा है कि जब हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको जाने में दिक्कत आ रही थी, तो उसमें भी आपने ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी कि भूख के कारण लोगों की मृत्यु हुई। उसमें भी बहुत ज़्यादा सूख गए थे लोग। तो कितना सूख गए? स्किन एंड बोन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी आर वेरी लकी कि हमें 2 वक्त का खाना टाइम से मिलता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। टू द बोन। टू द बोन मतलब आपकी बॉडी में लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट क्या है? बोन। बोन के अंदर कुछ है? स्केलेटन पहुंच जाता है ना। स्केलेटन किसका बना होता है? बोन्स का। स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? कंकाल। और कंकाल किसका बना होता है? हड्डियों का। तो मतलब टू द बोन। टू द बोन का मतलब बिल्कुल कोर तक, जिसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, बस वो लास्ट चीज है। तो एंटायरली मतलब पूरे तरीके से, और टू द कोर। आई वॉज वेट, मैं गीला हो गया था। टू द बोन, कितना? टू द बोन मतलब एंटायरली, पूरे तरीके से। और पूरे तरीके से गीला कब हुआ? आफ्टर वॉकिंग इन द रेन फॉर 2 आवर्स। बारिश में 2 घंटे चलने के बाद मैं बिल्कुल गीला हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेक नो बोन्स अबाउट, यहां एम लिखा हुआ है। मेक नो बोन्स अबाउट, किसी चीज के बारे में ना तो परवाह करना
जो काम करना है वो करना, किसी चीज़ के बारे में कोई गलती नहीं, कोई डाउट नहीं, जो करना है वो करना, जो डिसाइड कर लिया है वो होता है मेक नो बोन्स अबाउट। किसी चीज़ के बारे में कोई हड्डी नहीं है टकरी मेरे, मैं करूँगा जो करूँगा, ठीक है, बोलते हैं ना, वही चीज़ इंग्लिश है, मेक नो बोन्स अबाउट इट। इस चीज़ के बारे में कोई हिचकिचाना मत या कुछ गलत फहमी मत रखना। आई एम नॉट गोइंग टू लेंड माई फ्रेंड एनी मोर मनी, मैं अपने दोस्त को एक अठन्नी और ज़्यादा नहीं देने वाला, जितना दे दिया वो दे दिया, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पे, इसको पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पे, पेयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पे। पे समथिंग टू द बोन, ठीक है। अब पे ऑफ, PAREOFF, पे ऑफ, इसको हम यूज करते हैं किसी चीज को कट करना, किसी चीज को कम करना, किसी चीज को अलग करना, ठीक है। तो कट ऑफ जिसे हम बोलते हैं ना, रिड्यूस कर देना, पे ऑफ उसे बोलते हैं। तो उसे कितना कम कर दिया, टू द बोन। टू द बोन अभी मैंने पिछली इडियम बताई, एंटायरली, पूरी तरीके से। तो टू कट डाउन सीवियरली ऑन समथिंग और टू सीवियरली रिड्यूस समथिंग, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा कम कर देना। तो वी रिसेंटली पेड आर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस टू द बोन्स, कि हमने अभी हमारे जो घर खर्ची थी उसको कितना कम कर दिया, तो वी पेड टू द बोन, हमने पूरी तरीके से कम कर दिया उसको। नेक्स्ट, कट समथिंग टू द बोन, बिल्कुल सेम है जैसा लास्ट वाला था, टू कट डाउन सीवियरली ऑन समथिंग और टू सीवियरली रिड्यूस समथिंग। द कंपनी कट ऑल ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस टू द बोन। क्लियर है, बिल्कुल सेम है जैसा पे ऑफ द बोन्स था, पे टू द बोन्स था। आगे, स्केलेटन इन समवंस क्लोजेट और कपबोर्ड। मैंने आपको बताया स्केलेटन क्या होता है, कंकाल। अब क्लोजेट और कपबोर्ड, इनका मतलब होता है, ये बेसिकली दो इडियम है अलग अलग, स्केलेटन इन समवंस क्लोजेट या स्केलेटन इन समवंस कपबोर्ड, दो इडियम है, ठीक है। तो अब इसका मतलब होता है क्लोजेट और कपबोर्ड का मतलब अलमारी, एलमीरा जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो अगर आपने किसी की एलमीरा में स्केलेटन देखा, कंकाल देखा, तो आपको कैसा फील होगा? पहली बात, स्केलेटन अलमारी में आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा, तो वो क्या हो गया, हिडन, ठीक है। दूसरा, अगर आपने वो देखा भी तो आपको खुशी होगी, दुख होगा, शॉक होगा, क्या होगा, शॉक लगेगा कि भाई स्केलेटन कौन रखता है। तो अ हिडन एंड शॉकिंग सीक्रेट, एक छुपा हुआ और एकदम से शॉक कर देने वाला ऐसा सीक्रेट है, कोई रहस्य है। द पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ जो थे, जो था या थे कुछ भी, हैड अ स्केलेटन इन हिज क्लोजेट, इन हिज आ गया तो था, दैट ही डिड नॉट वांट एनीवन टू नो अबाउट, ठीक है। वैसे पॉलिटिशियंस आता, ठीक है, कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, ऐसा उसके पास एक सीक्रेट था, हिडन था और शॉकिंग था, कि अगर वो बाहर आ गया, पता लग गया, तो पता नहीं ना जाने क्या हो जाए। तो आपको ये फोटो देखकर याद रह जाएगा, स्केलेटन इन द क्लोजेट, ये आदमी अपने क्लोजेट में लगा रहा है, कपड़े टाक रहा है और उसमें स्केलेटन टका हुआ है। क्लियर है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, डाउन टू द बोन, मैंने टू द बोन बता दिया, एंटायरली। अब डाउन टू द बोन मतलब इतना ज्यादा एंटायर वो हो जाए कि कोर तक पहुंच जाए, तो डाउन टू द बोन या टू द बोन दोनों का मतलब सेम है। द रेन एंड स्नो चिल्ड मी राइट डाउन टू द बोन, कि एक तो हो रही थी बारिश और उस बारिश में भी पड़ रही थी बर्फ, तो उसने मुझे क्या कर दिया, ठंड कर दिया, कपा दिया। चिल, चिल कर देना मतलब कपा देना, ठंडा कर देना बिल्कुल। राइट डाउन टू द बोन, कितना, एंटायरली, पूरी तरीके से। फील समथिंग इन वंस बोन्स, कि मुझे अपनी हड्डियों में कुछ फील हो रहा है। हड्डियों में फील होने का मतलब मुझे अंदर कुछ फील हो रहा है, बॉडी के अंदर का पार्ट है ना बोन, तो बोन में कुछ फील हो रहा है मतलब अंदर कुछ फील हो रहा है। तो टू सेंस समथिंग और टू हैव एन इंट्यूशन अबाउट समथिंग। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, आभास होना, ठीक है ना। ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है, जैसे बोलते हैं ना कुछ गलत होने वाला है, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रही है। इंट्यूशन मतलब ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो टू सेंस समथिंग, टू हैव एन इंट्यूशन अबाउट समथिंग, ये होता है आपका फील इन वंस बोन्स। आई फील इट इन माई बोन्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट द जॉब दैट आई वॉन्ट। मुझे ऐसा फील हो रहा है इन माई बोन्स, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट द जॉब, मुझे वो जॉब नहीं मिलने वाली जो मुझे चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेम है, नो समथिंग इन वन बोन्स, कि मुझे अंदर ही अंदर कुछ पता है या मुझे कुछ सेंस हो रहा है, ठीक है। आई नो इट इन माई बोन्स, अब एक तो हो रहा है फील और एक हो रहा है नो, ठीक है। फील से एक स्टेप आगे चला जाएगा नो, एक तो मुझे फील हो रहा है और एक मुझे पता है।
आई नो इट इन माई बोन्स, के अंदर से तो मैं जानता हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू पास माई इंग्लिश एग्जाम, कि मैं अपना इंग्लिश एग्जाम पास नहीं करने वाला। लेकिन क्या अब आप ये बात बोलेंगे? अरे नहीं दोस्त, अब इस नॉट को हटा दो, क्योंकि अब ये यस हो गया है। अब ड्रीम पाठशाला आपके साथ है, तो अब नॉट नहीं आएगा, इंग्लिश में तो आप पास होंगे ही होंगे। वो आपने देख लिया होगा, 10 लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के अपलोड हो चुके हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं लेक्चर्स, इधर साथ में आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव की जा रही है, बिल्कुल बेसिक से दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बेशक लिखिए, आपका कोई भी डाउट होगा वो सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? तो लेकिन मुद्दा क्या है? पास होना है, ठीक है? सिलेक्शन लेना है बहुत जल्द, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा हम जरूर मिलेंगे आपसे। अब बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन क्या होता है? विवाद, झगड़ा। तो जैसे बोलते हैं ना फसाद की जड़, तो कंटेंशन क्या होता है? विवाद, झगड़ा, फसाद, और उसकी जड़, बॉडी की भी जड़ क्या होती है? बोन। फसाद की जड़ क्या हो जाएगी? बोन ऑफ कंटेंशन। क्लियर है? समथिंग दैट पीपल डिसएग्री अबाउट, डिसएग्री कब होते हैं? डिसएग्री मतलब आप सहमत नहीं है, असहमत होना। और विवाद कब होगा? जब असहमति होगी। अगर सब कोई सहमति कर जाएंगे तो विवाद किस चीज का? ठीक है? द इशू ऑफ वर्किंग ऑन सैटरडे इवनिंग्स, अरे भैया एक ही दिन तो एंजॉय करने का मिलता है। सैटरडे इवनिंग्स पर जो काम करने का इशू था वो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन स्टोर एंड द वर्कर्स, स्टोर मालिक और वर्कर्स के बीच में ये फसाद की जड़ बनी हुई है। क्लियर है? बोन ऑफ कंटेंशन। चिल्ड टू द बोन, चिल मैंने आपको बता दिया कितना चिल, ये देखिए इसकी हालत क्या हो गई है कि ये कब कपा रहा है। तो कुछ कुछ बीच बीच में मैं फोटोज ऐड करता रहूंगा जिससे आपको याद रह जाए। तो वेरी कोल्ड, आई वॉज चिल्ड टू द बोन आफ्टर स्विमिंग इन द कोल्ड लेक, ठंडी झील, बिल्कुल ठंडी। ठंडी कितनी? जिसमें ऊपर बर्फ की लेयर दिख रही हो। इतनी ठंडी लेक में अगर आप स्विमिंग करेंगे तो आप क्या गर्म फील करेंगे? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल कैसे हो जाएंगे? ठंडे, चिल। ठीक है? कितने ठंडे कि आपके ऊपर कुछ भी रखे और वो आइसक्रीम बन जाए। चलिए, क्लोज टू द बोन, क्लोज टू द बोन, टू द बोन मैंने बता दिया। लेकिन अब इसमें एक आया क्लाइमैक्स, क्योंकि ये जहां तक हमारी लास्ट इडियम है तो क्लाइमैक्स तो आना बनता है। अब क्लाइमैक्स क्या आया कि क्लोज टू द बोन। अब देखिए, आप बोले कोई चीज आपके दिल तक लगी, बोलते ना ये चीज मेरे दिल पे लगी, और उससे भी अंदर जाके कहाँ लगी? दिल में तो अगर बोन्स नहीं होती, लेकिन उतनी ही अंदर बॉडी में क्या होती हैं? बोन्स। तो इसने मुझे कहाँ हिट किया? इसका मैं एग्जाम्पल से पहले आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। द रिमार्क्स ऑफ माई बॉस, कि मेरे बॉस की जो टिप्पणी थी, हिट क्लोज टू द बोन, उसने मुझे कहाँ हिट किया? क्लोज टू द बोन, मतलब अंदर तक हिट कर दिया बिल्कुल। व्हेन ही बिगिन टू क्रिटिसाइज माई वर्क हैबिट्स, जब उसने मेरी जो काम करने के तौर तरीके हैं उन पर कमेंट करना शुरू किया, उनको क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना करना शुरू किया, तो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई, मैं बहुत अपसेट हो गया, मैं बहुत उदास हो गया। क्लियर है? तो समथिंग, स्टोरी और रिमार्क, कोई भी कहानी या कोई भी टिप्पणी ऐसी जो क्या करे, या तो एम्बेरसिंग है या आपको अपसेट कर दे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया वो हमारी लास्ट इडियम थी। तो जैसा मैंने आपको शुरू में एक चेहरा दिखाया था ऋतिक रोशन का, जो उदास थे, लेकिन अब आपने बोन के बारे में सारी इडियम्स पढ़ ली, अब आपका फेस कैसा हो गया? ऐसा कि अब मुझसे कोई भी पूछ लो बोन के बारे में, सारी इडियम मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो आपको ऐसा नहीं रहना, आपको ऐसा रहना है एकदम। और वो कब रह सकते हैं? जब आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो बहुत जल्द हमारे साथ बने रहिए, बस हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और पूरी टीम है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, सेलेक्टेड लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो सब आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। अच्छा, बस आप जुड़ जाइए और जितना हो सकता है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का लास्ट पार्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए वोकेबुलरी भी लेकर आऊँगा, तो मैंने आपके लिए आज से शुरू किया है। कल भी मैं लेकर आया था, कल मैंने आपको एक वोकेबुलरी प्लस उसके सिनोनिम्स बताए थे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ए वर्ड से, ए लेटर से शुरू होने वाले वोकेबुलरी वर्ड्स। अब देखिए, कुछ हैं जिनको हम अलग तरीके से करेंगे, कुछ हैं जिनको निमोनिक से कर लेंगे। अब देखिए, ए बेस, बेस, बेस का मतलब क्या होता है? बेस नीचे, नीचा। ठीक है? बेस तो मतलब बिल्कुल बेस होता है नीचे। अब बेस का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना। कैसा दिखाना? नीचा दिखाना। अब देखिए, टू लोअर इन पोजिशन। ठीक है? अगर कोई सीनियर है तो उसके लोअर इन पोजिशन या लोअर इन एस्टिमेशन, और टू लाइक और डिग्रेड, किसी को डिग्रेड करना। ठीक है? एक होता है ना अपग्रेड करना, अपग्रेड मतलब एक स्टेप ऊपर चला गया, वो आगे बढ़ गया, एक तरीके से उसको प्रमोट कर दिया। और एक क्या हो गया?
उसको डिमोट कर दिया, उसको डिग्रेड कर दिया, मतलब नीचा दिखाना। तो जैसे ही आपके दिमाग में वर्ड आएगा अबेस, आपके दिमाग में क्या आएगा? बेस। तो बेस याद आते ही आप याद रख लेंगे कि बेस का मतलब नीचा दिखाना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बी। इसको बोलते हैं, कुछ लोग एबे बोलते हैं, कुछ लोग एबी बोलते हैं। तो आप एबी याद रख लीजिए, इसी से आपका निमोनिक भी बन जाएगा। देखिए, आप पूजा है घर पे कर सकते हैं इजीली, लेकिन अब मैं इसका निमोनिक बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको हिडन मीनिंग समझ लेना है। द ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स विच कलेक्टिवली फॉर्म द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अ सोसाइटी ऑफ मॉन्क्स और नन्स। इसका सिंपल मतलब है मठ। मठ होते हैं ना, वो मठ किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, जो मठ है ना वो होगा एबी। ठीक है, तो आप पूजा कर सकते हैं घर पर, लेकिन मठ क्या हो गया? एबी। क्लियर है? अब उसमें जो उसके मठाधीश होंगे, एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल है तो उसे बोलेंगे एबर्ट और एबेस, एबीस। ठीक है, अब इन दोनों वर्ड्स को तो आप एबे से याद रख लेंगे, एबी से याद रख लेंगे, ए डबल बी जहां दिखेगा आपको तीनों वर्ड साथ में याद आने चाहिए। ए डबल बी दिखते ही आपको तीनों वर्ड साथ में याद आएंगे कि एक मठ है, मठ का मठाधीश है, और मठाधीश एक मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है। क्लियर है? तो एबर्ट क्या हो गया? मठाधीश, जो सुपीरियर ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, जो साधु हैं उनमें भी जो सुपीरियर कम्युनिटी है उसको बोलेंगे एबर्ट और एबीस। अब देखिए, एबीस आप कैसे याद रख सकते हैं? ये लेडी सुपीरियर होती है ना, उसको हम स्पेशली एबीस बोलते हैं। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? आपने मिस्ट्रेस सुना है? मिस्ट्रेस, एक होता है मास्टर और एक होता है मिस्ट्रेस, है ना, श्रीमती जो होती हैं, मिस्ट्रेस। तो उसमें क्या आता है? ई डबल एस आता है, तो यहाँ भी ई डबल एस। तो ई डबल एस दिखे तो आप याद रख लेंगे कि ये फीमेल के लिए होगा। क्लियर है? तो दूसरा क्या बचा? ओटी। ओटी आप मेल के लिए याद रख लेंगे। ठीक है, और लास्ट है आज की हमारी जो वर्ड है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट कैसा साउंड कर रहा है? एब मतलब एब्सेंस और डिक्टेट, वैसे ये डिकेट है, इसको आप याद रखेंगे डिक्टेट, डिक्टेटरशिप, मतलब अब डिक्टेटरशिप छोड़ दो। एब्डिकेट मतलब अब डिक्टेटरशिप छोड़ दो। निमोनिक याद रह जाएगा, जैसे ही वर्ड आपके दिमाग में आया एब्डिकेट, एब्डिकेट से आप रिलेटेड वर्ड क्या बना पाएंगे? एब्डिक्टेट, एब्डिक्टेटरशिप छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू गिव अप, गिव अप करना। और गिव अप किस चीज को करना? रॉयल पावर को, या आप कोई चीज ऐसी जिसे आप पसंद करते हैं उसे छोड़ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एब्डिकेट। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जैसा भी आपको सेशन लगा हो कमेंट कीजिए, कुछ प्यारे से कमेंट कर दीजिए कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ, लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। पूरा सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे बहुत जल्द, बाकी सब्जेक्ट्स भी शुरू होने वाले हैं। लेकिन आपका काम क्या है? बस इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई प्यारा सा, और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।